आज वैसे तो मौसम कभी उमस, कभी गर्मी, कभी ठंडक वाला रहा, मगर बरसात के नज़रिए से मायूस करने वाला दिन था। पर आज के दिन राजसमंद के अलग अलग जल स्रोत की क्या स्थिति रही, तो चलिए उस सफ़र पर बताते हैं आपको कि आज के आंकड़े क्या है, आज के जल भराव क्या है, जल बहाव क्या है। और आज की जानकारी को शुरू करेंगे मनोहर सागर से। रोज़ नंदसमंद, चिकलवास, राजसमंद के बारे में पहले बताता हूँ, मगर आज मनोहर सागर के बताऊँगा। और उसका कारण ये है कि कई लोग मनोहर सागर से जुड़े हुए कई सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ पर है, इसकी आवक क्या है, कब बना, किसने बनवाया। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपके साथ मैं आज साझा करूँगा और उसके बाद जिले भर के जल स्रोत की स्थिति भी बताऊँगा। तो मनोहर सागर की जो आज की स्थिति है वो ये है कि 8.30 फीट ये आज इसकी भराव हुआ है। इसमें जो आज पानी का स्तर है वो 8.30 है। और इससे जुड़ी हुई जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि लोग पूछते हैं कि है कहाँ, तो ये सरदारगढ़ में है। सरदारगढ़ अगर आप कभी जाएँ तो वहाँ का जो किला आपको दिखाई देगा, गढ़, सरदारगढ़ में जो गढ़ आता है वो जो गढ़ दिखाई देगा, उस गढ़ के बिल्कुल पास में मनोहर सागर बना हुआ है। और इसका निर्माण 1856 में हुआ। और जो अकाल राहत कार्य उस वक्त चले, उन अकाल राहत कार्य के दौरान मनोहरगढ़ का निर्माण हुआ। और ये निर्माण तत्कालीन सरदारगढ़ के जो ठाकुर साहब थे, मनोहर सिंह जी, उन्होंने ये निर्माण करवाया था। और कभी कभी यह भी जिक्र आता है कि किस प्रकार से उस वक्त इतने बेहतरीन निर्माण हुए जो आज भी बड़ी मजबूती के साथ हमको दिखाई देते हैं। तो ये 1856 का निर्माण है। और इसकी जो आज की क्षमता तो मैंने बता दी कि 8.30 फीट ये भरा हुआ है, मगर इसकी जो पूर्ण गेज है वो 11 फीट पे है। और जो इसमें पानी की क्षमताएं हैं 246 MCFT पानी इसमें आ सकता है। और इसकी जो आवक है वो जो वेवर महादेव एनीकट है उसके छलकने के बाद बताया जाता है कि बीच में एक और एनीकट है, उसके बाद सीधा पानी मनोहर सागर में आता है। तो इस प्रकार से ये आवक आपको मैंने इसके आंकड़े बताए। और आसपास की पंचायतों में सिंचाई के लिए ये पानी काम आता है। तो ये अब जो मैंने आपको आज का इसका पूर्ण गेज बता दिया 11 फीट का, तो अब 8.30 आज इसका आंकड़ा है। तो धीरे धीरे अब इस पर भी नज़र रखेंगे कि ये कब छलकता है। तो अब इसके बाद फिर सीधा चलते हैं चिकलवास। चिकलवास में आज भी ओवरफ्लो चल रहा है। कल जो ओवरफ्लो था उससे थोड़ा बढ़ा है, 4 इंच का ओवरफ्लो चिकलवास में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद नंदसमंद में 5.4 इंच का ओवरफ्लो आज बताया जा रहा है। और लगातार पानी की आवक राजसमंद झील में बनी हुई है। बाघेरी नाका का जो ओवरफ्लो है कल 8 इंच था, आज 7 इंच है, थोड़ा कम हुआ है। मगर उम्मीद करते हैं कि मानसून पूरा बाकी है तो कई और भी पानी के प्रवाह हमको बेहतर तरीके से दिखेंगे। फिर चलते हैं कुंठवा वियर, जो मैंने कल बताया था कि फुल हो चुका है, ये पूरी तरह से भर चुका है। और इसके बाद चलते हैं सासेरा। सासेरा का तालाब का भी एक अपना ऐतिहासिक महत्व है, वो भी मैं आप तक अगले किसी एपिसोड में पहुंचाऊंगा। मगर आज सासेरा का जो गेज है वो 5.40। राजसमंद जिस पर सर्वाधिक निगाहें अब बनी हुई हैं लगातार, कल 12.65 था, आज और बढ़कर 12.90 हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि कल 13 का आंकड़ा पार कर जाएगा, क्योंकि यहाँ गोमती और खारी फीडर दोनों से आवक बनी हुई है। फिर आगे चलते हैं कुंडली, 15 फीट 6 इंच। उसके बाद चलते हैं नीमजर, 5 फीट 3 इंच। भीम टैंक की तरफ चले तो 6 फीट 2 इंच। कमोबेश ये सारे आंकड़े कल जो थे उसके आसपास के ही आंकड़े हैं। भरई में 5.5 फीट का आंकड़ा बताया जा रहा है। और खंडेल 4 फीट। तो ये आज के तमाम अलग अलग जल स्तर है। कल से हम कोशिश करेंगे इनको और भी बढ़ाकर आपको बताएं, दूसरे जल स्रोत के बारे में भी जानकारी आपके साथ साझा करें। और जो गोमती नदी का जो फ्लो है वो बताया जा रहा है कि 5 फीट पर अभी चल रही है। और खारी फीडर का गेज हेड पर 5.5 फीट है, खारी फीडर टेल फॉल पर 1.80 फीट। तो ये तमाम अलग अलग आंकड़े हैं। और ये आंकड़े हैं 1 जुलाई के जो आंकड़े हैं शाम 5 बजे के। तो इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से राजसमंद के आज बारिश नहीं हुई है तो जल स्रोत में इतना उतार चढ़ाव हुआ नहीं है। कोशिश करेंगे कि आगे जब बेहतर बरसात होगी तो किसी और नए जल स्रोत के साथ कुछ और पानी से लबरेज आंकड़े आप तक लेकर आएंगे। आप सभी से एक छोटा सा आग्रह, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी इन दिनों मानसून तो सब जगह मुस्कुराहटें बिखेर रहा है। आप भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमारे चेहरों पर भी कुछ और मुस्कुराहट आ जाए, आंकड़ों में कुछ और इजाफा हो जाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।